हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। आज की जो कहानी है वो शादीशुदा मर्दों को बहुत बड़ी सीख देने वाली है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सुनील है और आज मैं एक पूरी तरह बर्बाद इंसान हूँ, और इस बर्बादी के लिए और कोई नहीं, खुद मैं जिम्मेदार हूँ। बात उस समय की है जब मेरी शादी को 10 साल बीत चुके थे। मेरी पत्नी जब भी बाहर राशन लेने के लिए जाती तो मेरे छोटे भाई को लेकर जाती। मैंने राज जानने के लिए एक दिन उनका पीछा किया, और जो राज मेरे सामने आया देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। अगर मैं वह गलती ना करता तो आज मैं सुखी होता। मैं अपने घर में सबसे बड़ा था। मुझसे छोटा एक भाई और एक बहन और भी थी। हमारा एक हंसता खेलता और खुशहाल परिवार था। मेरे पापा सरकारी नौकरी में थे। मेरी उम्र जब 18 साल की हुई तो घर में मेरी शादी की बात होने लगी। उस टाइम पर 18 साल में शादी कर दी जाती थी, और सबसे बड़ा होने के नाते मेरी शादी को लेकर सभी के बहुत अरमान थे। मेरी माँ ने मेरे लिए एक सुंदर सी लड़की देखी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने देखते ही इस लड़की के लिए हाँ कर दी, और जैसे तैसे मेरी शादी का दिन भी आ गया। मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए एक से एक चीज़ खरीदी, खूब गहने खरीदे। मैंने भी जो चाहा माँ ने मुझे दिलाया। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार सब शादी से बहुत खुश थे, और आखिरकार धूमधाम से मेरी शादी हो गई। घर में एक बहू आ गई। मेरी उम्र कम थी तो मुझे अकल भी कम थी। बस बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी शादी हो गई है और घर में एक सुंदर सी लड़की आई है। घर में आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सभी के मुंह से यही निकला कि सुनील की बहू कितनी सुंदर आई है। शुरू के 1 महीने मैंने उसे बहुत घुमाया, बहुत खिलाया, बाहर की हर चीज़ उसे दिखाई। वह भी मेरे साथ बहुत खुश थी। मैं एक छोटी सी कंपनी में एक मजदूर का काम किया करता था। वह एक लोहे की फैक्ट्री थी, जहाँ पर मुझे कुछ सामान इधर से उधर उठाकर रखना होता था। पापा सरकारी नौकरी पर थे, तो घर में खाने की कोई कमी न थी। मेरा भाई मुझसे सिर्फ 3 साल छोटा था, और बहन 4 साल छोटी। मेरी बीवी की उम्र लगभग उस समय 17 साल की होगी। मेरी बीवी, मेरा भाई और मैं हम उम्र थे। आपस में बैठकर हम बहुत हंसी मजाक किया करते थे। और जैसे तैसे मेरी शादी को 1 साल गुजर गया, और 1 साल बाद मेरी बीवी ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। उस रात मैंने बहुत खुशियाँ मनाई थी, और थोड़ी ड्रिंक भी कर ली थी। मैं नहीं जानता था कि मेरी खुशी ही मेरी ज़िंदगी की बर्बादी का कारण बनेगी। मैंने पहली बार उस दिन शराब पी थी, और न जाने मुझे कब इसकी लत लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मम्मी मुझे कहा करती थी कि बेटा, ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए ख़राब होती है। धीरे धीरे मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, और सारा दिन बस मैं अपनी बीवी के पास और रात को अपने दोस्तों के साथ रहता। मेरी शादी कम उम्र में हुई थी, इसलिए शुरू में शादी मुझे खेल लगा करती थी, और मैंने भी शादी को एक गुड्डा गुड़िया का खेल समझा। और धीरे धीरे मेरा ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजरने लगा। अब मुझे अपनी बीवी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा था। बस मैं उससे खाना मांगता और अपने कपड़े धोने की बात बोलता, और उससे ज़्यादा मैं उससे कुछ बात नहीं किया करता था। अब वह मुझसे शिकायतें करने लगी थी। मम्मी से भी शिकायत करती कि घर नहीं आते हैं, रात को देर से आते हैं। लेकिन मुझे कहाँ किसी की परवाह थी। मैं तो रोज़ जो दिल में आता वह करता था, और मैंने धीरे धीरे काम भी छोड़ दिया। और इस तरह मेरी शादी को 3 साल बीत गए। हम दोनों में कुछ खटपट रहने लगी। इसी दौरान मेरी बीवी ने एक और बेटी को जन्म दिया। अब मैं 2 बच्चों का बाप था। मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। मेरी थोड़ी अकल भी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन मुझे जो लत लग गई थी उसके कारण मैं जिम्मेदारी को भूल चुका था। और शराब की लत, यह शायद मुझे मेरे पापा से मिली थी। लेकिन मेरे पापा तो सरकारी नौकरी पर थे। वह तो अच्छा सा कमाते भी थे, और थोड़ा बहुत पी लिया करते थे। इसी दौरान एक दिन पापा को अचानक ड्यूटी पर हार्ट अटैक आया, और पापा की मौत हो गई। हमारा घर जैसे बिखर सा गया था। सब अपनी मनमानियाँ करने लगे थे। पापा का कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। पापा के मरते ही पापा की नौकरी मम्मी को मिल गई। अब मम्मी भी ड्यूटी पर जाने लगी थी। अब मुझे कहने सुनने वाला कोई नहीं था। अब मैं अपनी बीवी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था। वह मुझे दिन रात कहती कि तुम्हारे 2 बच्चे हो गए हैं, तुम घर संभालना कब सीखोगे? पहले पापा और अब माँ, क्या तुम्हें यही सब खिलाते रहेंगे? मैं पूरा दिन घर में पड़ा रहता। मैं पूरी तरह नशे में डूब चुका था। कभी मम्मी से पैसे लेता तो कभी अपनी पत्नी से। अब मेरा छोटा भाई भी कुछ कमाने लगा था। वह भी अब जवान हो चुका था। उसकी उम्र 20 साल हो चुकी थी। मेरी बीबी जब भी मुझे कहती कि बाहर से कोई सामान ला दो, तो उसे मैं टाल दिया करता, और कहता कि मनीष के साथ जाकर ले आओ, जो कि मेरा छोटा भाई था। वह पहले तो मना करती थी कि यह काम तुम्हारा है, जिम्मेदारी तुम्हारी है,
तुम्हें करनी चाहिए। लेकिन मैं उससे कहता, काम कोई भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा भाई ही तो है, घर के काम कर देगा तो क्या हो जाएगा। और धीरे धीरे घर के सारे काम वही करने लगा। इसी दौरान मेरी बीवी को एक और बेटी हुई। अब 2 बड़े बच्चों के एडमिशन का टाइम भी हो गया। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना है, चलो एडमिशन करा आते हैं। मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मना कर दिया। कहा, माँ को ले जाओ या फिर मनीष को ले जाओ। माँ ने भी मुझे बहुत समझाया कि मेरी ड्यूटी है, मुझे टाइम नहीं है, तू जा, तेरे बच्चे हैं, तेरा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन मैंने कोई बात नहीं सुनी और मेरा छोटा भाई जाकर मेरे बच्चों का एडमिशन करा आया। अब हर छोटे छोटे काम मेरी बीवी उसी के साथ जाकर करती थी, क्योंकि ये सब मैंने ही उसे कहा था कि जो भी काम हो तुम मनीष को ले जाया करो। अब मेरी पत्नी ने भी मुझे धीरे धीरे काम के लिए बोलना छोड़ दिया था। उसे कोई काम होता तो सीधा मैं मनीष को ले जाती, घर का कोई भी सामान लाना होता तो वह मनीष को ले जाती, यहाँ तक कि घर का राशन भी मनीष के साथ ही जाकर लाया करती थी। माँ तो सुबह जाती और शाम को आती। मैं पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी से दूर हट चुका था। मेरे शरीर पर मोटापा आ गया था। अब मेरा शरीर भी बेडोल हो चुका था, जबकि मेरा भाई इस समय अपनी पूरी जवानी पर था और मेरी बीवी भी, मेरा भाई देखने में भी बहुत अच्छा था। अब हालात ऐसे हो गए कि मेरी बीवी से मेरी बात महीनों तक नहीं हो पाती थी। मैं बस घर में आता, खाना खाता और बाहर निकल जाता, या घर में भी होता तो पूरा दिन सोए रहता। खाना मांगना होता तभी मैं बात करता, उसके अलावा मैं उससे कभी बात नहीं किया करता था। अब वह धीरे धीरे मनीष के और ज़्यादा करीब होती जा रही थी। मैं सब बातों को बहुत नॉर्मल ले रहा था। अब बच्चे भी ज़्यादा समय अपने चाचा के साथ गुजारने लगे। उन्हें उसके साथ रहना अच्छा लगता था। वही बाहर से उन्हें चीज़ वगैरह लाकर दिया करता था। मैं तो बस सारा दिन शराब के नशे में डूबा रहता था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मनीष मेरी बीवी के साथ चाहे सारा दिन भर रहे, मैं कोई ध्यान नहीं दिया करता था। और धीरे धीरे उनकी दोस्ती काफ़ी बढ़ गई थी और यह बात शायद मेरी माँ को महसूस हो गई थी। एक दिन जब मैं सुबह उठा तो मैं नशे में नहीं था। सुबह सुबह वैसे भी मैं नहीं पीता था। माँ ने ड्यूटी पर जाने से पहले मुझे अपने पास बुलाया और समझाने लगी कि बेटा, अपने परिवार पर ध्यान दे, ऐसा ना हो कि तेरे हाथों से सब कुछ निकल जाए। मैं उनकी बात नहीं समझ पाया था, क्योंकि मुझे तो बस लत थी शराब की। मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। मैंने कहा, क्या हाथ से निकल जाएगा? तो माँ ने कहा कि तेरी बीवी तेरे हाथ से निकल जाएगी। मैंने कहा, क्या मतलब मेरी बीवी मेरे हाथ से निकल जाएगी, कहाँ जाएगी? वह बोली, बेटा बस मैं तुझे समझा रही हूँ, इतना समझदार तो तू हो चुका है, इतना भी अनजान नहीं है कि तुझे पता ही ना चले कि घर में क्या हो रहा है। तब शायद मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात बैठी थी कि वह मुझसे खींची खींची सी रहने लगी थी। वह मुझे सिर्फ खाना देती और कोई भी काम होता तो मनीष को लेकर बाहर चली जाती। अब वह ज़्यादातर समय बाहर गुजारने लगी थी। बच्चे भी ज़्यादातर अपने चाचा के साथ ही बाहर घूमने जाया करते थे। लेकिन बच्चों में मेरा थोड़ा लगाव था। मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठता और कहता, पापा आप शराब क्यों पीते हैं? लेकिन मेरे पास उसकी बातों का जवाब ही नहीं होता था। शायद मैं नशे में ही इतना होता था। मेरे पास जो कुछ होता, थोड़े बहुत पैसे, मैं उसे निकाल कर दे दिया करता था। इस तरह से बच्चे भी मुझसे दूर होते चले गए। और एक दिन जब मैं नशे में नहीं था तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने कहा, बोलो, क्या कहना है? उसने बड़े गुस्से में यह बात कही, जैसे कि मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी। कहने लगी, जल्दी कहो, मुझे बाहर जाना है। उस समय वह बहुत सजी धजी हुई थी। शायद मैंने इसलिए उसे अपने पास बुलाया था। मैं उसकी सुंदरता देखकर थोड़ा सा लड़खड़ा सा गया था। मैं उसे टकटकी लगाए देख रहा था। तभी अचानक उसने कहा कि जो कहना है जल्दी कहो, मुझे बाजार जाना है, मनीष आता ही होगा। और जैसे ही शाम को मनीष घर आया तो वह मनीष के साथ बाहर निकल गई। आज मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। यह पहली दफ़ा था जब मुझे उसकी अनदेखी थोड़ा सा खटकी और मेरे दिल में कहीं कुछ चुभा। आज चाहते हुए भी मैंने शराब नहीं पी थी। मैं उन दोनों के पीछे निकल लिया। थोड़ी दूर जाने पर ही मनीष और मेरी पत्नी ने एक ऑटो लिया और वह दोनों ऑटो में बैठकर निकल गए। जहाँ तक मुझे पता था, उसने मुझे राशन के लिए कहा था कि हम राशन लेने जा रहे हैं। मैंने भी उसके पीछे एक ऑटो पकड़ लिया और उनका पीछा करने लगा। वह दोनों जाकर एक होटल के पास रुके। यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। आखिर होटल में क्या करने आए हैं? लेकिन मैं होटल के अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे। मैंने घर जाना ही बेहतर समझा और मैं घर आ गया। मैंने ये बात अपनी माँ से बताई। माँ ने कहा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है और तुझे कोई परवाह ही नहीं है।
और इससे अगले 2 दिन बाद ही फिर से मेरे सामने एक ऐसा मंजर आया जिसे मैं देख नहीं सका और पूरी तरह बिखर गया। रात के लगभग 2 बजे का टाइम था। मैं अपने कमरे में सो रहा था। मेरी बीवी और बच्चे अलग कमरे में सोया करते थे, क्योंकि वह कहा करते थे कि पापा, आपके यहाँ से शराब की स्मेल आती है। और मेरा भाई मेरी माँ के कमरे में सोया करता था। इतने में मुझे कुछ आहट हुई और मैंने बाहर आकर देखा तो मुझे किचन से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं किचन में गया तो जो मेरी आंखों ने देखा, मैं देखकर दंग रह गया। मेरी बीवी और मेरा भाई इस हालत में थे कि मैं बयां नहीं कर सकता। मैं सब कुछ समझ चुका था और मैं दबे पांव वापस आकर लेट गया और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने घर में हंगामा कर दिया, माँ को ड्यूटी पर भी जाने नहीं दिया और सबके सामने ये बात आ गई। बच्चे स्कूल गए हुए थे। मैंने माँ से कहा कि पूछो इससे ये दोनों रात भर कहाँ थे। इतने में मेरी बीवी चिल्ला कर बोल पड़ी, तुमने जो कुछ देखा है वह सच है और मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे मनीष के साथ ही रहना है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान था। उसने साफ लफ्ज़ों में बोल दिया था कि मैं 1 मिनट भी तेरे साथ नहीं रह सकती। उसने माँ को कहा कि माँ जी, यह बहुत शराब पीते हैं और मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। जब सारी जिम्मेदारी मेरी मनीष उठाता है तो मैं मनीष के साथ ही रहूँगी। मेरी माँ भी चुपचाप सारी बातें सुनती रही, क्योंकि उन्हें सब पहले से ही अंदेशा था और वह मेरी कमी जानती थी कि यह सब जो हुआ है आज मेरी वजह से ही हुआ है। मैं सर झुकाए शर्मिंदगी से खड़ा था। मैं जानता था कि यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया और अपनी ज़िंदगी पर दुख मनाने लगा। माँ मेरे कमरे में आई और माँ ने कहा कि बेटा, कुछ नहीं हो सकता है, वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि तुम उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाओ। सब एक घर में ही रहेंगे, लेकिन वह बीवी अब उसकी बनकर रहेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब किसी भी हालत में मेरी पत्नी मेरे पास दोबारा वापस नहीं आने वाली थी। और माँ ने उन दोनों की मंदिर में जाकर शादी करवा दी। सभी रिश्तेदारों को पता चल गया। माँ ने सबको समझा दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। माँ को जो सरकारी फ्लैट मिला हुआ था, हम उसी में रहा करते थे। माँ ने किराए पर एक कमरा लिया और उन दोनों को वहाँ भेज दिया और कहा कि तुम दोनों वहाँ जाकर रहो और बच्चे यहाँ आते जाते रहेंगे। वह जो कमरा था वह घर के पास ही था। अब मैं अपनी पत्नी से पूरी तरह दूर हो चुका था। अब माँ और मैं अलग रहा करते थे और मेरे बच्चे, भाई और पत्नी अलग। मेरा भाई भी उसके साथ रहने के लिए राज़ी था। मैंने अपने भाई पर कभी गुस्सा भी नहीं दिखाया था, क्योंकि उसमें उसकी कुछ गलती भी नहीं थी और मैंने सब्र कर लिया था कि चलो मेरे भाई के साथ ही है, कहीं और नहीं गई। और आज हालात यह है कि मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है और मैं अकेला हूँ। अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरी बीवी मेरे भाई मनीष के साथ रहती है। बच्चे उसे चाचा कहते ज़रूर हैं, लेकिन रहते उसी के साथ हैं। बच्चे मुझसे मिलने आते हैं, मेरी माँ से मिलने आते हैं। सारा खर्चा मेरी माँ ही उठाती है, लेकिन ज़िंदगी के इस पड़ाव पर मुझे अब अकेलापन बहुत महसूस होता है। मेरी माँ ने मेरी बहन की शादी इसी बीच कर दी थी। वह जानती थी कि घर में माहौल अच्छा नहीं है, तो वह अपने घर की हो चुकी थी। अब माँ और बहनें चाहती हैं कि मेरी शादी कहीं हो जाए और मैं भी यही चाहता हूँ। माँ ने मेरी बीवी को माफ़ नहीं किया है, लेकिन वह जानती कि इसमें कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी और उधर भी उनका बेटा ही है, तो माँ सब्र करके बैठी है। अब माँ मेरे लिए एक लड़की तलाश कर रही है और बीवी से तलाक के लिए बोल रही है। मेरी बीवी ने तलाक के लिए हाँ बोल दिया है और उसने कहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और मैंने तलाक की अर्जी कोर्ट में दे दी है। देखो मेरा केस अब कब सॉल्व होता है और कब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ। मेरे बच्चे अब जवान हो चुके हैं। मेरी बेटी की उम्र अब शादी की हो गई है। बच्चे सब जानते हैं और शायद बच्चे भी इस बात से एग्री हैं कि इसमें कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। लेकिन बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे मिलने आते हैं। तो दोस्तों, बस मैं अपनी कहानी से आपको यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में कभी भी किसी बुरी लत में नहीं पड़ना और अपने परिवार के प्रति हमेशा जिम्मेदार रहना। कई बार आप अपनी मुसीबत के खुद कारण होते हैं, तो कम से कम अपनी मुसीबत का कारण खुद मत बनिए, ताकि तुम्हें अपने किए पर पछतावा ना हो। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।